नमस्कार दोस्तों। अब तक मैं अपने इस चैनल इंसेफेलॉन्स वर्ड पर तमाम तरह की बीमारियां, तमाम तरह के डिसऑर्डर्स को कंप्लीट कर चुका हूं, जैसे कैंसर, और ज़्यादातर वे हैं जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स में खूब सवाल बनते हैं, जिनसे बनने की उम्मीद होती है। और साथ ही साथ में मैंने जनरल अवेयरनेस के तौर पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी बनाए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर, यानी मानसिक बीमारियों के ऊपर, जिसमें मैंने जीएडी को कवर किया, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को, ओसीडी को, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स को, और अभी हाल ही में बच्चों में जो हर्ट्स कॉन्जेनिटल डिजीज़ होती है, यानी जिसे आम भाषा में दिल का छेद कहते हैं, उसे भी मैंने कवर किया। तो यदि आपको इन टॉपिक्स से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाइए, और वीडियोज़ अवेलेबल हैं और बेहतर ढंग से, और मैंने कोशिश की है आसान भाषा में चीज़ों को समझाया जाए, और कंटेंट कहीं से कम नहीं है, आपको चीज़ें कायदे से समझ में आएंगी, ये गारंटी है। आज मैं दरअसल बात करने वाला हूँ कोई किसी बहुत बड़ी डिजीज़ के ऊपर नहीं, एक डे टू डे लाइफ की बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम, आखिर पुरुषों में बाल क्यों झड़ते हैं, वो भी एक ऐसी एज में जिसमें बाल झड़ने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वो एज है 20 से 30 साल के बीच की, या 15 से 30 साल के बीच की। होता क्या है कि हम दरअसल जो बालों का झड़ना होता है वो एक दो बातों पर निर्भर नहीं करता है। यदि एक दो बातों पर निर्भर करता तो फिर इसका रोकथाम कर पाना बड़ा आसान होता। असलियत क्या होती है कि बालों का झड़ना कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी डाइट कैसी है, आपकी डाइट यानी आप जो भोजन लेते हैं वो संतुलित है या नहीं है, उसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, या फिर आपके शरीर में कहीं आयरन की तो कमी नहीं है, आप आयरन तो ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप सोते किस तरीके से हैं। कई लोगों को कॉम्पिटिटिव जोन में ऐसे देखा जाता है, जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, रात को 2 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे सोया, फिर 2 घंटे पढ़ा, फिर 2 घंटे सोया। ये बहुत ख़राब तरीका होता है। इससे आउटपुट न तो पढ़ाई का कायदे से आ पाता है, न तो मेंटल रेस्ट हो पाती है। तो आप कोशिश ये करिए कि 6 घंटे की एक सिंगल स्लीप लीजिए, प्रॉपर तरीके से सो लीजिए 6 से 7 घंटे। फिर उसके बाद आपको दिन में जितना पढ़ना है आप पढ़ लीजिए कायदे से। हाँ, वो बात अलग है, पढ़ाई का फ्लो नहीं बिगाड़ना चाहिए। यदि आप पढ़ने बैठें तो फिर ज़बरदस्ती सोने मत जाइए कि टाइम टेबल हो ही गया, अब तो सोना ही है। फ्लो मत बिगाड़िए, लेकिन हाँ, नींद को बार बार तोड़ करके पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। एक बार 6 से 7 घंटे सो लीजिए कायदे से रात में, फिर आपको जो दिन में पढ़ना है आप पढ़ाई कर सकते हैं। ये रहा। और भी कई सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे आप जंक फूड तो नहीं खाते हैं, तली हुई चीज़ें तो नहीं खाते हैं, साथ ही साथ में आपके स्टोमक में एसिड का सिक्रेशन कितना है, कहीं आपके शरीर में बनने वाला थायराइड हार्मोन का डिसरेगुलेशन तो नहीं हुआ है, वो अपनी नॉर्मल रेंज से अप एंड डाउन तो नहीं जा रहा है, आप किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ से तो नहीं फेस कर रहे हैं। कई सारी बातें होती हैं। पर लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी डाइट सही है, आप प्रोटीन भी लेते हो, विटामिन्स भी लेते हो, मिनरल्स भी लेते हो, और आप प्रॉपर स्लीप भी लेते हो, कायदे से सोते भी हो, कोई जंक फूड नहीं खाते हो, कोई तली हुई चीज़ें नहीं खाते हो, एक्सरसाइज वगैरह भी करते हो, पर फिर भी यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लायक है। दरअसल होता क्या है कि हम दरअसल जो ग्रामीण जीवन का लाइफ स्टाइल होता है, जो उनकी जीवन शैली होती है, वो शहरी जीवन से बहुत बेहतर होती है। अपने जीवन का एक शुरुआती हिस्सा और लंबा हिस्सा मैंने गांव देहात में गुजारा है, जिसके नाते मुझे पता है गांव में दरअसल हम होता क्या है, जब हम किसी शहरी जीवन की किसी बड़ी सेलिब्रिटी के बारे में या किसी हीरो के बारे में सुनते हैं कि फला हीरो है, 4 बजे आपको दौड़ता हुआ मिल जाएगा और फिर रात को 10 बजे तक सो जाता है, कोई पार्टी अटेंड नहीं करता है, तो दरअसल ग्रामीण जीवन में हर एक व्यक्ति की जीवन शैली ऐसी ही होती है। वो 4 बजे उठता है, भैंसों को चारा डालता है, जो उसके जानवर होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से रखता है, फिर उसके बाद वो काम पर जाता है, फिर आता है और 7-8 बजे तक सो जाता है। और जो गांव देहात के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर इंडियन आर्मी या पुलिस की तैयारी करते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि IAS IPS ऑफिसर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पुलिस की या फिर इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। तो वो आपको 4 बजे ग्राउंड में मिल जाएंगे, स्टेडियम पे मिल जाएंगे, रोड में दौड़ते हुए मिल जाएंगे। वो कोई जंक फूड भी नहीं खाते हैं, प्रॉपर स्लीप लेते हैं, क्योंकि उन्हें सुबह 4 बजे स्टेडियम में दिखना है, तो वो समय से सोते हैं 9-10 बजे। पर इतना एहतियात बरतने के बाद भी बाल झड़ रहे हैं, तो फिर ज़रूरत है कि समझने की आखिर कारण क्या है, कमी कहाँ रह गई। तो कमी ये है कि आपके शरीर में DHT का लेवल बढ़ चुका है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं एक हाई DHT की वजह से, DHT का लेवल यदि बढ़ गया है, तो फिर आप चाहे कितना भी एहतियात बरत लीजिए, कोई भी न्यूट्रिएंट्स खा लीजिए, कितने भी विटामिन्स, एसेंशियल नॉन एसेंशियल विटामिन्स ले लीजिए, कितना भी सलीके से ले लीजिए, पर जब तक वो DHT का लेवल घट करके अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा, तब तक बालों के झड़ने का सिलसिला एज इट इज चलता रहेगा। तो फिर आइए समझते हैं कि DHT होता क्या है। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा बेसिक बातें करते हैं। दरअसल हर एक व्यक्ति के शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, हमारे अंदर है, आपके अंदर भी होगा।
हाँ, अब वो बात अलग है कि जो लोग थोड़ा मोटे होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल में ढेर सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं। उन रिएक्शंस के फलस्वरूप लास्ट में हमें जो एंड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है हमें टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन होता है, ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है। इस टेस्टोस्टेरॉन की बदौलत हम पुरुषों में पुरुषों वाले हर कैरेक्टर दिखते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पर वो एक्सप्रेस भी होते हैं खुल करके। अब दिन भर में कोलेस्ट्रॉल से जितना भी टेस्टोस्टेरॉन बना, उस पूरे टेस्टोस्टेरॉन का 5 से 8% हिस्सा डीएसटी बनाने में लग जाएगा, यानी डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन यानी डीएसटी बनाने के लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको सिंपल भाषा में लिखते हैं 5AR, यानी 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। ये दरअसल उस टेस्टोस्टेरॉन कोलेस्ट्रॉल से शरीर में जितना भी टेस्टोस्टेरॉन बना उसका 5 से 8% हिस्सा लेकर के डीएसटी का फॉर्मेशन करता है। और ये डीएसटी कोई एंजाइम हमारे स्किन में बनाता है, लीवर में बनाता है। तो देखा ये गया है कि दिन भर में 200 से 300 माइक्रोग्राम डीएसटी हमारे शरीर में बनते हैं और बनने चाहिए, क्योंकि डीएसटी का अपना सिग्निफिकेंस है। समस्या तब होती है जब ये नॉर्मल रेंज को तोड़ करके बढ़ने लगता है, तब ये बाल झड़ने और कुछ अन्य समस्याओं को हमारे शरीर में जन्म देता है। तो जो डॉक्टर के द्वारा दी गई वैल्यू है नॉर्मल, वो है आपकी 250 से 990। इसके बीच यदि आपके डीएसटी का लेवल है तो फिर बेस्ट है, यदि इससे अधिक है तो फिर बाल झड़ने जैसी समस्या दिखेगी। अब यदि आपके बाल डीएसटी की वजह से झड़ रहे हैं तो इसको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि यदि आपकी जो माथे की हेयर लाइन है ये यदि पीछे जा रही है, या फिर आपकी ये साइड से बाल गायब हो रहे हैं, या फिर बीच में बिल्कुल सर्कल के फॉर्म में ऐसे ऐसे करके एक पैटर्न की तरह बाल झड़ रहे हैं, तो फिर ये हो सकता है आपके शरीर में बढ़े हुए डीएसटी के हाई लेवल्स की वजह से हों। और ऐसे लोगों में ये भी देखा जाता है कि चेहरे पर मतलब दाने वगैरह ऐसे दिखते हैं, तो ये एक पैटर्न के साथ बाल झड़ते हैं अगर डीएसटी की वजह से झड़ रहे हैं तो। फिर सवाल ये आता है कि आखिर हम अपने इस बढ़े हुए डीएसटी के लेवल को घटा कैसे सकते हैं। घटाने का मतलब ये नहीं है कि उसको नॉर्मल रेंज के नीचे लाना है। नॉर्मल रेंज के नीचे लाने पे ये फिर कुछ और ही ज़्यादा बीमारियां क्रिएट कर देगा। इसको हमें जो इसका लेवल नॉर्मल रेंज से बढ़ गया यानी 990 से ऊपर चला गया है, तो उसको घटा करके उस 250 से लेकर 990 के बीच में लाना है, ताकि कोई एबनॉर्मल सिम्टम हमारे बॉडी में ना दिखे। इसके लिए दवाइयाँ भी आती हैं, पर मैं आपको दवाइयाँ लेने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि उसके फिर अलग कुछ साइड इफ़ेक्ट दिखेंगे। इसके लिए होता क्या है कि 2 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक लाइकोपिन, दूसरा लाइपिन। ये दोनों क्या करते हैं, इस डीएसटी रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं। होता क्या है कि ये जो डीएसटी हमारी स्किन में बनता है, तो ये जो हमारे सर की स्किन होती है उस पर भी जब डीएसटी नॉर्मल से ज़्यादा बनता है, तो ये बालों की जड़ों जो होती हैं, जो हेयर फॉलिकल्स या हेयर बेस होते हैं, उनके आसपास इसके रिसेप्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं। डीएसटी रिसेप्टर्स ब्लॉक कर देते हैं हेयर फॉलिकल्स को, बाल की जड़ों को, जिसकी वजह से वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले नहीं पाता, उसकी खुराक पूरी नहीं हो पाती बालों की, जिसकी वजह से बाल पहले पतले होते हैं, उनका कलर लूज़ होता है, ब्लैक है तो हल्का हल्का ब्राउन होंगे, पतले होंगे, फिर टूट करके झड़ने लगते हैं। ठीक है, तो अब डीएसटी के लेवल को यदि हमें कम करना है तो दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, उन फलों का इस्तेमाल करना है, उन ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है जिनके अंदर लाइकोपिन और लाइपिन नाम के इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, ये डीएसटी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, डीएसटी की वैल्यू को घटा करके नॉर्मल रेंज में लाते हैं। फिर सवाल ये आता है कि आखिर वो हैं क्या। तो इसके लिए आप कुछ फल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे टमाटर हो गया, गाजर हो गया, और तरबूज हो गया, आम हो गया, और एलमंड्स यानी आप समझ सकते हैं कि जो बादाम वगैरह होते हैं, या फिर पीनट्स यानी मूंगफली, वॉलनट्स, अखरोट, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके बाल डीएसटी की वजह से झड़ रहे हैं, या आपने लक्षणों से पहचाना और आपकी जीवन शैली अच्छी है फिर भी आपके बाल झड़ रहे हैं, तो हो सकता है डीएसटी के बढ़े हुए लेवल की वजह से झड़ रहे हों। तो ऐसे में आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए, इन फल्स को खाइए, इन ड्राई फ्रूट्स को खाइए, बट कोशिश ये करिएगा इनको रॉ फॉर्म में खाइएगा। जैसे रॉ फॉर्म में मतलब कच्चा ही, जैसे इनको आप पौधों से तोड़ते हैं फिर उनको एज इट इज़ खाइए, उसमें किसी तरह की कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। आमतौर पर लोगों की आदत होती है ड्राई फ्रूट्स को स्नैक्स के फॉर्म में कंज्यूम करते हैं, उसको छान लेते हैं, काजू वगैरह है तो, या फिर सोचते हैं जो टमाटर है उसका तड़का लगा देंगे। तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टमाटर को बाज़ार से ख़रीद के लाए, पेड़ से तोड़ा, उसको खा लिया। तो ये डीएसटी के लेवल्स को घटाता है, डीएसटी के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, डीएसटी को नॉर्मल रेंज तक पहुँचाता है, 250 से लेकर के 990 तक। सवाल ये आता है यदि आप अपने शरीर का डीएसटी का लेवल जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कौन सा टेस्ट करवा सकते हैं। तो टेस्ट का नाम होता है 5 अल्फा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन सीरम। 5 अल्फा से आप समझ गए, 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम, जो कि टेस्टोस्टेरॉन से
डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन को बनाता है। और सीरम से आप ये समझिए कि जब आपको अपनी बॉडी में DHT का लेवल जानना होता है तो इसके लिए आपको आपका ब्लड सैंपल दिया जाता है, फिर उस ब्लड सैंपल से इस DHT की रेंज का पता लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो फिर अभी आपको बगल में एक DHT की रिपोर्ट भी दिख रही होगी जिसमें आपको नॉर्मल वैल्यू और भी तमाम चीज़ें मेंशन है। तो ये जो DHT की कॉस्ट होती है वो वैसे तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है, बट लमसम आपको ये कॉस्ट 2100 से 2200 की पड़ जाएगी अगर आप ये टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो यदि आप जानने में इंटरेस्टेड हैं कि आपके शरीर का DHT का लेवल कितना है, कहीं आपके बाल उसकी वजह से तो जो नहीं झड़ रहे हैं, तो DHT तक पहुंचने का कदम आप तब उठाइए जब आप सारे एहतियात बरत कर थक चुके हों, आप अपनी डाइट आपकी सही हो और आप एक्सरसाइज वगैरह भी करते हों और आप सिंगल स्लीप लेते हों, आप स्ट्रेस जोन में नहीं रहते हों। फिर भी यदि आप इतना बर्ताव करने के बाद भी, इतनी सारी चीज़ों का ख्याल रखने के बाद भी यदि आपके बाल झड़ रहे हों, तब आप DHT का टेस्ट करवाइए। श्योर है कि ये ज़रूर बढ़ा हुआ होगा और इसको घटाने के उपाय भी मैंने आपको बता रखे हैं। इस टेस्ट की कॉस्ट भी बता दी है। और यदि आपके बाल DHT की वजह से झड़ रहे हैं तो मैं बहुत श्योर हूँ कि फिर आप चाहे कितने भी वो ताम झाम कर लीजिए, तेल लगा लीजिए, प्रॉपर तरीके से झाड़ लीजिए वो बाल, या फिर आप बालों को छिलवा लीजिए, पर इन सब चीज़ों से बालों का झड़ना रुकने वाला नहीं है। मैंने आज आपको एक टेक्निकल बात बताई है, साइंटिफिक रीज़न बताया है कि वास्तव में बाल झड़ते क्यों हैं। आमतौर पर आपको समाज में ऐसी फर्जी किस्म की बात करते हुए लोग मिल जाएंगे कि किसी का पका हुआ बाल देखा तो वो उससे बोलते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हो कि आप बहुत ज़्यादा सोचा मत करो, बहुत चिंता मत किया करो, बाल झड़ जाएंगे। चिंता करने से बाल झड़ते तो आधी दुनिया गंजी होती। ठीक है, चिंता करने से, बहुत ज़्यादा सोचने से बाल नहीं झड़ते हैं। हर व्यक्ति सोचता है, सोचने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपको एक टेक्निकल कारण बताया। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।